क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। अगर आप हरियाणा बोर्ड के कोई स्टूडेंट हैं तो आप लोग या तो एचबीएससी बोर्ड से अपने 10th या 12th करते हैं या फिर आप मतलब कि ओपन बोर्ड से कर लेते हैं, है ना। ऐसे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी ओपन बोर्ड से करते हैं या फिर सीबीएसई रेगुलर से करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ना ये डाउट में रहते हैं कि मैम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और किन की जो वैल्यू है वो कम है। क्या हम अगर ओपन से कर रहे हैं तो वो चीज़ बेनिफिशियल है या फिर अगर हम रेगुलर से 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर ओपन से अगर हम कर रहे हैं सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, सो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो माई सेल्फ कुसुम एंड वेलकम टू माई चैनल बेसिक ज्ञान के। आज की वीडियो मेनली जो है, देखिए ओपन बोर्ड और जो रेगुलर बोर्ड होता है, ठीक है। रेगुलर बोर्ड मतलब जब बच्चा रोज स्कूल जाता है, ओपन बोर्ड का मतलब जब वो घर पे बैठ के पढ़ाई करता है एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम ओनली ही गोज टू एग्जाम सेंटर ओनली, ठीक है। वो एग्जाम सेंटर ही जाता है जब एग्जाम आता है, अदरवाइज उसकी क्लासेस वगैरह जो है वो नहीं लगती। आई थिंक ये डिफरेंस तो मामूली सा है जो आप लोगों को पता होगा। अब बात आती है कि मैम दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है, ओपन बोर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर बोर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ जो ओपन बोर्ड है ना, ओपन बोर्ड चाहे वो आप लोगों का 10th का हो, चाहे वो आप लोगों का 12th का हो, या ये आप लोगों का ये स्टेट बोर्ड हो या फिर ये आप लोगों का सीबीएसई हो, मतलब कि ओपन बोर्ड का जो फंडा होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा, इसको कह सकते हैं इन फ्रैंक भाषा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ कि इसको बहुत ज़्यादा हीन भाव के साथ देखा जाता है कि अच्छा तुमने ओपन से 10th क्लास किया, अच्छा तुमने ओपन से 12th क्लास की है, या फिर और जो रेगुलर वाले होते हैं उनका जो रुतबा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये डिफरेंस जो है मुझे आज तक समझ नहीं आया है, बिकॉज जो दोनों तरीकों से अगर आप 10th या 12th करते हैं बोथ आर सेम, 100% सेम है, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं होता है, चाहे आप रेगुलर से अपना 10th या 12th कर रहे हो या फिर आप ओपन बोर्ड से 10th या 12th कर रहे हो। और सिंपल सी चीज़ एक होती है, जैसे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ये डाउट भी आते हैं कि मैम इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हर जगह पर रहती है क्या, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हर जगह पर रहती है, मतलब ओपन बोर्ड और रेगुलर बोर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कौन सी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखिए सिर्फ 1 या 2% चीज़ों को छोड़कर सब जगह ओपन बोर्ड भी चलता है और रेगुलर बोर्ड भी चलता है। जैसे कि हरियाणा की कुछ स्कीम्स होती हैं वहाँ पर आप लोगों का ओपन बोर्ड जिसको बोला जाए वो अलाउड नहीं करते, ठीक है। आ जाओ बेबी यहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ पर वो लोग जो है ये अलाउड नहीं करते, ओके। और इसके अलावा में अगर रेगुलर बोर्ड की मैं बात करूँ तो रेगुलर बोर्ड में वो चीज़ें अलाउड होती हैं। तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिकॉज दे आर ओपन बोर्ड स्टूडेंट, ओके। बाकी अगर 2% को हटा दिया जाए 98% जो है वो सब के सब सेम ही होते हैं, आइदर यू आर एन ओपन बोर्ड स्टूडेंट और रेगुलर बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है बच्चे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंस की बात जो है वो 98% इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों की सेम ही होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि ये मैंने गलत लिख दिया, 98% नहीं 100% इंपॉर्टेंस जो है वो सेम होती है। अगर आप एक ओपन बोर्ड स्टूडेंट हैं और वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने ओपन से 10th क्लास की है तो आप 11th कर सकते हैं या फिर आप किसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, आइदर यू आर गोइंग टू अनदर सिटी ऑफ एडमिशन ले रहे हो किसी भी सिटी में कोई भी जगह पर और बोल रहे हो कि मैंने ओपन से ये चीज़ की है, देन उसका कोई भी असर नहीं है, ओपन ही बराबर होता है, चाहे आप रेगुलर से करो चाहे ओपन से करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं सिंपली आप लोगों को ये बोलूँ कि ओपन बोर्ड किस लिए बनाए हैं बोर्ड ने, जो एचबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड कहीं का भी ले लो, ओपन बोर्ड का सेंटर भी वही होता है, रेगुलर बोर्ड का सेंटर भी वही होता है, ठीक है। और इसकी जो जिसको बोलूँगी इंपॉर्टेंस की बात या फिर पेपर की बात, तो सब कुछ एक ही जगह पर बनता है। बस ओपन इसलिए दिया गया है कि एक फैसिलिटी दी है बोर्ड ने, बिकॉज सम चिल्ड्रन आर हेयर विच आर नॉट एबल टू गो स्कूल डेली एंड वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स में होते हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सो वो लोग एबल नहीं होते हैं कि डेली स्कूल जाएं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको मतलब बोलना नहीं चाहिए बट बहुत पुअर कंडीशंस भी होती है कई, और उनके पेरेंट्स जो हैं उनको स्कूल नहीं भेज पाते, दैट्स वाई, तो फिर वो लोगों को काम करना पड़ता है, मजबूरी में जाके जॉब्स वगैरह करनी पड़ती हैं एंड दे आर नॉट गिविंग टाइम डेली। और इस वजह से जो है वो लोग ओपन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन लोगों को घर भी देखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस दोनों की बराबर होती है, ओके बच्चा। उसके बाद में सेकंड चीज आ जाती है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे जो ये बोलते हैं मैम एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम रहेगा या फिर कुछ डिफरेंस आएगा, या फिर ओपन का जो पेपर है वो अलग रहता है या फिर रेगुलर का पेपर जो है वो अलग रहता है। तो कुछ भी अलग नहीं है, जहां सेंटर में आपके ओपन बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहीं पर आप लोगों को रेगुलर बोर्ड के एग्जाम होते हैं।
ओपन बोर्ड की जहाँ पर पेपर आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वहीं पर रेगुलर वालों का भी बनता है। जैसे एग्जाम टाइम था ना, तो बहुत सारे बच्चे जो हमको क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम CTP वाले जो स्टूडेंट हैं हम लोग, हमारा पेपर जो है वो अलग आएगा, नॉर्मल वालों का अलग आएगा। तो बोर्ड को मैंने उस टाइम भी बोलता कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आप लोगों का पेपर जो है वो अलग अलग तैयार करे। CTP वालों का 10th का अलग करेगा, रेगुलर वालों को अलग करेगा, कंपार्टमेंट वालों को अलग करेगा, फेल वालों को अलग करेगा, इतना उसके पास टाइम नहीं है। ओके, सो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद में बात आ जाती है आप लोगों की सिलेबस की। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस भी दोनों का सेम होता है, ठीक है। ओपन बोर्ड या रेगुलर बोर्ड कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बोर्ड से हो। जब 10th कर रहे हैं तो 10th में सबका सिलेबस सेम होता है, और अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो भी सबका सिलेबस जो है वो सेम होता है, क्योंकि मैंने बोला कि पेपर एक ही जगह बनता है। तो अलग अलग पेपर आप लोगों को अलाउड नहीं करते हैं, अलग अलग पेपर नहीं बनता है, ठीक है। एक ही जगह पर आप लोगों को पेपर बनता है। देन उसके बाद में 4th नंबर पर आ जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को डाउट आता है, चेकिंग। चेकिंग के अंदर बच्चों को ये रहता है कि मैम चेकिंग जो है वो अलग होगी क्या, ओपन बोर्ड वालों के साथ कुछ भेदभाव होगा, रेगुलर वालों के साथ कुछ अलग भेदभाव होगा, या फिर रेगुलर वालों की चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, ओपन वालों की थोड़ी स्मूथ चलेगी। और इसके अलावा में बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में इस टाइम पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि चेकिंग का लेवल भी सेम रहता है, ठीक है बच्चे। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि ओपन हो चाहे रेगुलर हो, आप लोग किसी भी तरह से ये लायबल नहीं है कि हम ओपन से हैं तो हमें नीचे रखा जाएगा। दिस इज नॉट राइट, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक लास्ट चीज़ जो कि मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी मुझे किया और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लास्ट पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खिचड़ी पक गई थोड़ी सी, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है इस वजह से। तो देखो, DMC के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम DMC जो है वो ओपन की अलग होगी, रेगुलर की अलग होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलती हूँ बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है, 1% जिसको हम बोल सकते हैं। और कहीं पर भी आप दिखाते हो ना, कई बच्चों को ये रहता है ना कि यार हम उनको दिखाएंगे या शर्म आएगी कि ओपन से करा मतलब आप फेल हो गए थे। तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दिया था, मेरे मार्क्स कम आ गए थे गलती से, ठीक है। उसके ऊपर जो है ओपन स्कूल समथिंग कुछ जो है वो मेंशन हो रखा होता है, तो वो चीज़ आपको एक पता लग जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये 5 की 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और रेगुलर स्टूडेंट हो आप या फिर आप ओपन बोर्ड स्टूडेंट हो, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अगर आप ओपन बोर्ड स्टूडेंट हैं या फिर आप रेगुलर बोर्ड स्टूडेंट हैं, दोनों के दोनों प्यारे और अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, डू कमेंट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको आपके साथ के भी और स्टूडेंट्स मिलेंगे, और साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से जाके आप फॉलो करके मुझसे कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है थोड़ा सा विजिट जरूर कीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाएंगे। ओके, आई गारंटी यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।